जय श्री कृष्ण। दिवाली धन, वैभव, सुख और समृद्धि देने वाली इस दिन की गई पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन में जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वह कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की ही प्रसन्नता से जुड़ी हुई हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी कब प्रसन्न होती हैं, कैसे प्रसन्न होती हैं, यदि वे हमसे प्रसन्न हैं तो किस माध्यम से हमें संकेत देती हैं, यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्वप्न शास्त्र कहता है कि कोई भी सपना बेमतलब नहीं होता, और जब भी किसी कुल देवी देवता, हमारे इष्ट देव या हमसे जुड़े हुए जो भी देवी देवता ग्रह हम पर कृपा करने वाले हैं, वे स्वप्न के माध्यम से ही यह बतलाते हैं कि वे हम पर प्रसन्न हैं अथवा अप्रसन्न। तो आइए इन दिवाली के इस 5 दिवसीय त्यौहार में माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का हम कैसे पता लगा सकते हैं, किन सपनों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न है। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिवाली के इस 5 दिवसीय त्यौहार में यदि हमें स्वप्न में नजर आती हैं तो वह हमें क्या देने वाली हैं, अर्थात हमें क्या चीज़ ऐसी है जो माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से इस वर्ष हमें मिलने वाली है। तो पहली वस्तु है, यदि इन 5 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सपने में कमल का फूल दिखाई दे, वह आपके घर में, वह आपके हाथ में, वह आपको कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी सरोवर में यदि खिला हुआ नजर आता है तो समझ जाइए कि यदि आप एक व्यापारी हैं तो इस वर्ष आपको बहुत अधिक मुनाफा होने वाला है। यदि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने करियर में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमल माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय है, उनका आसन है, तो कहीं ना कहीं यह एक स्थायी लक्ष्मी की ओर संकेत देता है। दूसरा स्वप्न है, सपने में धन्वंतरी जी का किसी भी रूप में दिखाई देना। आपको अपने घर में प्रवेश करता हुआ कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसके हाथ में कलश है, कोई स्त्री कलश हाथ में लेकर आपके घर में प्रवेश करती है, या आपको अपने घर में या अपने आसपास कहीं जल से भरा हुआ कलश या मटका दिखाई दे, तो यह सर्वप्रथम तो किसी रोग से निवृत्ति की ओर इशारा करता है, अर्थात कोई ना कोई रोग जो आपके शरीर में लंबे समय से था वह नष्ट हो जाने वाला है। आपके अटके हुए कार्य को पूर्ण करने में भी, आपके घर को एक नई संजीवनी देने में यह सपना कहीं ना कहीं अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तीसरी वस्तु है चांदी के आभूषण देखना। यदि इन 5 दिनों में आप किसी भी रूप में चांदी के आभूषण देखते हैं, स्वयं धारण करते हुए देखते हैं, तो यह तो बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन यदि किसी भी रूप में आप चांदी के आभूषण देखते हैं तो माँ लक्ष्मी के द्वारा धन आगम के यह संकेत के रूप में दिखाई देता है। चौथी वस्तु है कि गेहूं की, धान की या किसी भी प्रकार की खड़ी हुई लहलाती हुई फसल देखना आपके जीवन में शांति की ओर, सुखों की ओर इंगित करता है। पांचवी वस्तु है कि यदि आपको अपने सपने में गुलाब दिखाई दे तो सोच लीजिए कि आपका जीवन भी अब खिल जाने वाला है, अर्थात जो भी टेंशन आपके चल रही थी, जो भी दुख आपके जीवन में चल रहे थे, वे दूर हो जाने वाले हैं। यदि इन 5 दिनों में आपको अपने कुल देवता या इष्ट देवता के दर्शन होते हैं अथवा उनके मंदिर के दर्शन होते हैं तो मुंह मांगी मुराद पूरी होना, आपके कार्यों की सिद्धि होना, यह स्पष्ट ही संकेत देता है। यदि सपने में गाय बछड़ा आपको दिखाई देता है तो चारों ओर से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि के साथ धनागम के भी संकेत बनते हैं। यदि सपने में आप अपने घर पे या किसी भी स्थान पर स्वस्तिक बनता हुआ देखते हैं या स्वस्तिक ही देखते हैं तो आपके संपूर्ण परिवार की उन्नति होती है। वर्ष भर आपके घर में धर्म के काम, अर्थ के अर्थात धन से संबंधित कार्य, मोक्ष से संबंधित कार्य अर्थात दान पुण्य इत्यादि, तथा जो आपकी इच्छाएं हैं, जो कामनाएं आपके भीतर हैं, उनसे संबंधित कार्य भी वर्ष पर्यंत होते रहेंगे। देखा जाए तो स्वस्तिक को चहुमुखी उन्नति की तरह आप देख सकते हैं कि इस वर्ष आपको चहुमुखी उन्नति मिल सकती है। यदि आप अपने सपने में इन 5 दिनों में जलता हुआ दीपक देखें, आप अपने घर को बिल्कुल जगमगाहट से भरा हुआ देखें, या कहीं भी मंदिर में आपको दीपक रखा हुआ दिखाई दे, और यदि आप पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं तो अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। यदि इस तरह की आपकी कोई कामना नहीं भी है तो भी यह एक शुभ संकेत है, यह आपके परिवार की उन्नति तथा वंश वृद्धि की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार इनके अलावा यदि आपको सपने में उल्लू दिखाई दे, बिल्ली दिखाई दे, छिपकली दिखाई दे
तो यह भी धन आगम के संकेत दिखाता है। लेकिन यह धन आगम तो होगा, लेकिन कुछ अशांति के साथ, कुछ दुर्घटनाओं के साथ धन आगम को दर्शाता है। सोने के आभूषण भी यूँ तो लक्ष्मी प्राप्ति को दर्शाते हैं, लेकिन साथ में ही कहीं ना कहीं किसी पीड़ा या दुख की ओर भी संकेत करते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है सर्प का इन दिनों दिखाई देना, क्योंकि यह अमावस्या का दिन है, साल की सबसे बड़ी यह अमावस्या होती है। तो इस समय आपके पितृ किसी न किसी रूप में आपको अवश्य ही दिखाई देते हैं और कुछ न कुछ संकेत देते हैं। यदि आपको सपने में सांप दिखाई दे तो आप अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान करें, उनसे प्रार्थना करें। यदि वे रुष्ट हैं तो उन्हें मनाएं। यदि वे प्रसन्नता के रूप में आपको दिखाई देते हैं तो वह आपको अवश्य ही या तो डसते हुए नजर आते हैं। यदि सांप डस जाता है सपने में तो यह बहुत ही शुभ रहता है, तो वह भी, या आपको प्रसन्न रूप में दूध पीते हुए दिखाई दें अथवा घर से बाहर जाते हुए दिखाई दें, तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। तो इस प्रकार होते हैं वे सपने जो दिवाली पर आपको आपके आने वाले वर्ष में क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं उनके लिए संकेत देते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।